तो क्या हम मंडली मौजवान है। तो यह है एपिसोड 5 जो हमारी बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है, हमारी जो डेथ नोट सीरीज़ है। अगर आपने पहले 4 एपिसोड नहीं देखे तो चैनल पर मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। तो पहले सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, क्योंकि इसके वीडियोस अब बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाले हैं। बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है अब तक। तो अगर आपने दूसरे एपिसोड्स नहीं देखे तो चैनल में आपको मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भूलनी है, ठीक है। तो एपिसोड 5 का नाम है टैक्टिक्स। रे लाइट से कहता है कि मैं जापान में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ और ये चीज़ किसी को बताना मत। और लाइट जवाब देता है कि मैं समझता हूँ और मैं ना किसी को कहूँगा ना मेरे पापा को कहूँगा। रे को उसकी फियांसे के साथ दिखाया जाता है। रे बस में जो भी हुआ ना वो सब कुछ उसको बताता है। वो कहती है कि तुम्हें जो भी हुआ उसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही क्या। रे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम एक FBI एजेंट बहुत पहले थी और मैं तुम्हारी जान पे खतरा नहीं डालना चाहता, इसलिए तुम ये केस के इन्वेस्टिगेशन के बीच में मत पड़ो तुम। और मैं कीरा से ज़्यादा तुम्हारे पापा से डरता हूँ कि वो मुझे तुम्हारे लायक समझेंगे कि भी नहीं समझेंगे। र्यूक पूछता है कि अब तुम एक US एजेंट का नाम, मतलब जो वहाँ से एजेंट आया था ना हमारा, उसका नाम लिखोगे है ना। तो लाइट कहता है कि मैं उस एजेंट का नाम 1 वीक के बाद लिखूँगा ताकि शक मुझ पे ना आए। एल को एक और डेथ नोट के बारे में बताया जाता है और उसके पास भी लेटर होता है, मतलब डेथ हो जाती है। डेथ नोट के बारे में नहीं, डेथ हो जाती है उसके बारे में बताया जाता है एल को। एल उसमें देखता है कि गॉड ऑफ डेथ लिखा होता है एक अलग से, उस वो लेटर के अंदर एल को ऐसा मिलता है। लाइट कहता है कि मैं क्रिमिनल्स को मारने के अलग अलग तरीके देख रहा हूँ, क्यों टाइम और अलग अलग टाइम से कैसे मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ और कैसे मैं उन सबको मार सकता हूँ, और ये सब कुछ लिख के मैं ये सबको ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें हो सकती है। र्यूक चौंक जाता है तो और वो पूछता है कि लाइट को कि भाई ये सब कुछ करना क्या चाहते हो। तो हमारा लाइट कहता है कि मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ और लोग कैसे मरेंगे ये अगर मैंने लिख दिया ना, तो मतलब जैसे पहले मैंने किसी का नाम नहीं लिखा है बट मैंने टाइम और सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया है, बट मैं उसके बाद नाम लिख सकता हूँ और वो तभी मरेगा। मतलब वो कहना चाहता है कि डेथ नोट के अंदर अभी मैंने लिख दिया कि कैसे मरेगा, कौन से टाइम पे और ये सब कुछ, बट उसका नाम मैंने नहीं लिखा है, तो नाम मैं कभी भी चेंज करके लिख सकता हूँ। और र्यूक हमारा है वो चौंक जाता है कि भाई ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता थी। लाइट FBI एजेंट के पीछे जाके कहता है कि मिस्टर रे पेनबर, अगर तुम पीछे मुड़े तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। मैं कीरा हूँ। लाइट एजेंट को प्रूफ देने के लिए जो उसके सामने एक पोछा मारने वाला बंदा होता है ना, उसको मार देता है और उसको बताता है कि ये आदमी है ना बहुत सारे सेक्सुअल असॉल्ट्स और बहुत सारे अलग अलग केसेस में फंस चुका है, बट उसके सामने कोई सबूत नहीं थे ना, इसलिए ये अभी भी छूटा, मतलब बाहर घूम रहा है, तो इसलिए मैंने इसको भी मार दिया। और अगर तुम, लाइट कहता है कि मतलब तुम भी एक एजेंट हो और जितने भी एजेंट है उसके बारे में मुझे बताओ, और सारे एजेंट्स की फैमिली भी होगी। लाइट एजेंट को कहता है कि जितने भी एजेंट्स यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आया ना, उन सब का नाम मुझे चाहिए। एजेंट कहता है कि मेरे पास उन सब के नाम नहीं है। लाइट उसे एक एनवलप दे देता है, उसमें एक ट्रांसीवर होता है जिसके लाइट उसके साथ बात कर सके। लाइट कहता है कि याना नोटे लाइन में जाओ, मतलब वहाँ पर एक लाइन होती है ट्रेन के स्टेशन की, ट्रेन में बैठ जाना और आसपास मत देखना, वहाँ पे मैं तुम्हें मार दूंगा। कुछ भी तुमने आड़ी टेढ़ी चीज़ किया, कुछ भी किया ना, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ट्रेन में बैठ जाओ तो वो सीट ले लेना और जो ट्रेन के जो दरवाज़ा होता है ना उसके नज़दीक की जो सीट हो वहीं पे ले लेना और वहीं पे बैठ जाना। वो एजेंट से पूछता है कि कितने एजेंट्स हैं और अभी जापान में कितने आए हैं। तो रे बताता है कि 4 टीम्स हैं, एक टीम में 3 लोग हैं, मतलब टोटल 12 लोग आए हैं यहाँ पे। वो एजेंट को एनवेलप खोलने के लिए कहता है। लाइट उसे सबसे हेड में जो इन्वेस्टिगेटर है ना उसका नाम लिखने के लिए सबसे ऊपर लिखने के लिए कहता है। लैपटॉप में से जितने भी एक्टिव FBI एजेंट्स हैं ना उनका नाम देखो और उस पेपर में लिख दो। अब सारे पेपर्स में एनवलप पे जितने भी रख के और जितने भी नाम है ना वो सारे लिख दो और वो रैक है ना ऊपर उसमें रख दो और 30 मिनट तक यहीं पे बैठे रहो और उसके बाद ट्रेन में छोड़ के निकल सकते हो तुम। एजेंट को अटैक आता है जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है और वो वहीं पे मर जाता है और जाते वक्त देखता है कि वो लाइट ही था और लाइट का नाम लेके ही वहीं पे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। लाइट ने सारे लोगों का नाम डेथ नोट पे, वो मतलब जो हमारा रही था ना उसी ने वो जो पेपर पे लिख रहा था ना वो डेथ नोट के पेपर्स थे और उसी में लाइट ने उससे ये सब कुछ लिखवा लिया था। FBI के चीफ को एल को कॉल करते हैं, मतलब पूछते हैं कि भाई क्या चल रही है सारी चीज़ें, और बोलते हैं कि उसको बता रहे होते हैं कि सारे एजेंट्स मर चुके हैं और हार्ट अटैक से हम ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर रहे हैं। ऐसी एल को कॉल लगा के वो जो हमारे मेन FBI के जो चीफ़ है ना वो ऐसा बताते हैं कि ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन हम यहाँ पे हमारी साइड से बंद कर रहे हैं। चीफ जो होते हैं ना हमारे मेन जापान के, वो गुस्सा हो जाते हैं एल पे
क्योंकि एल ने एफबीआई एजेंट्स को सबके लिए जांच के पीछे छोड़ा हुआ था और वो सोचने के लिए छोड़ा था कि हमारे पीछे क्यों छोड़ा, हम पे शक है या नहीं। एक और सुसाइड नोट मिलती है जिसमें लाइट ने एल के लिए मैसेज लिखा होता है कि गॉड्स ऑफ डेथ को एप्पल्स ज़्यादा पसंद है। रे की जीएफ बहुत रो रही होती है और रे की मौत की वजह से बहुत ज़्यादा वो अपसेट हो रही होती है। चीफ घर पे सबकी मतलब जितने भी लोग हैं ना उसके घर पे, मतलब उसकी बहन, वो हमारा लाइट, उसकी माँ, सबसे एफबीआई एजेंट्स की मौत के बारे में इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें बता रहे होते हैं। तो लाइट की छोटी बहन कहती है कि आप भी इन्वेस्टिगेशन को छोड़ दो पापा, मतलब आपको भी कुछ हो जाएगा। लाइट कहता है कि मुझे आप पे बहुत ज़्यादा गर्व है पापा, और अगर कीरा ने आपको कुछ भी कर दिया ना तो मैं उस मतलब कीरा को फांसी पे चढ़ा दूँगा। चीफ सबको बताते हैं कि कीरा ना सिर्फ क्रिमिनल्स को मार रहा है पर वो उन सबको भी मार रहा है जो उसके रास्ते में आते हैं। तो आप सब में से जिनको भी ये केस छोड़ के जाना है ना वो जा सकता है। रे की जीएफ बस ड्राइवर जो होता है ना, जो उस दिन वो डेथ हुई थी ना वो बंदे की, जो क्रिमिनल होता है, तो उसी के जो ड्राइवर था ना उससे सब कुछ पूछताछ कर रही होती है और पूछ रही होती है कि क्या हुआ था क्या नहीं, कीरा के बारे में। और शायद वो उस बस में रूट लेता और जाते वक्त ऐसा सोच रही होती है कि शायद जो बस थी ना उसी रूट में जा रहा हो जो कीरा है, और मतलब अलग अलग चीज़ें। इन्वेस्टिगेशन, वो एजेंट थी तो उसको पता चल जाता है। सिर्फ 5 लोग बचे होते हैं चीफ के साथ। सब गुस्सा होते हैं कि एल किसी पे हमारे पर भी विश्वास नहीं करता और हमारे पीछे भी एफबीआई एजेंट्स उसने छोड़ रखे थे। चीफ कहते हैं कि अगर तुमने आगे की इन्वेस्टिगेशन करनी है, मतलब एल को कहते हैं कि अगर तुम्हें आगे की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हमें साथ में मिलकर करनी पड़ेगी और तुम्हें हमारे सामने आना पड़ेगा। कुछ लैपटॉप में लिखा हुआ सबके सामने दिखाया जाता है और जो भी बोलने वाला होता है ना वो सिर्फ हम 8 लोगों के बीच में ही रहेगा, ऐसी चीज़ें लिखी होती है। और मैं आप सबसे पुलिस स्टेशन के बाहर मिलूँगा, ऐसी एल की आवाज़ आती है। सब डिस्कस करते हैं कि अगर एल खुद से ही हर सॉल्व कर देता है तो उसको इस बार हमारी क्यों ज़रूरत पड़ी है। चीफ कहते हैं कि शायद एल ने ये सब कुछ चीज़ें है ना बहुत ज़्यादा सीरियस ले ली है और वो ही चाहता है कि हम लोग साथ में मिलकर ये सब कुछ काम करें, और बोलता है कि इस बार सच में ये सब कुछ सीरियस है। वो कहता है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ थे जो इन्वेस्टिगेशन से पहले ही एल पे विश्वास नहीं करते थे, इसलिए एल का बनता भी है कि वो हम पे विश्वास नहीं करता है। और क्लासिफाइड चीज़ें होती है ना वो भी बाहर लीक हो गई तो वो कैसे हम पे विश्वास करेगा। तो एल वेट कर रहा होता कि कुछ ही लोग बचें जिन पे वो ट्रस्ट कर सके, ऐसा चीफ सबको बताता है। एल की आवाज़ आती है और वो बताता है कि मैं टेटो होटल है एक, वहीं पे ठहरा हुआ हूँ और मैं हर कुछ दिनों में होटल्स चेंज करता रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि इन रूम्स में इन्वेस्टिगेशन की जगह हम यहीं पे बना सके और यहीं पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग 2-2 के ग्रुप में बढ़ जाएं और 30 मिनट के बाद दूसरा ग्रुप ऊपर आए और ऐसे ही तुम लोग मेरे रूम में आ सकते हो। और उसके बाद एल को बहुत सारी चीज़ें सोचते हुए दिखाया जाता है। बहुत बड़ी एपिसोड था और एल की जो इंट्रोडक्शन हुई है, आगे देखो इन्वेस्टिगेशन में कितनी मज़ा आती है। तो बाय।